मेरा नाम अरुण ऋषि है और मैं अपने नाम के आगे स्वर्गीय लगाता हूं। अब स्वर्गीय की जो हम लोगों की कल्पना है, हम लोग ये मान लेते हैं कि जो आदमी ऊपर चला गया उसी को हम लोग स्वर्गीय मान लेते हैं। लेकिन इस शब्द पे हम लोगों ने जब मनन करना प्रारंभ किया कि स्वर्गीय क्या है, तो पता चला कि इसका बिल्कुल साधारण सा अर्थ था कि जो भारत में रहता है वो भारतीय होता है और जो स्वर्ग में रहता है वो स्वर्गीय होता है। और स्वर्ग कहां है और नर्क कहां है, तो हमारे हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि स्वर्ग भी यही है और नर्क भी यही है। और विश्व का प्रत्येक मानव अपने कर्मों के द्वारा उस स्वर्ग या नर्क का निर्माण स्वयं ही कर सकता है। तो पिछले 26 सालों में मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जिसके कारण मैं स्वर्गीय हो सका, और उसके बाद एक मिशन मैंने अपने हाथ में लिया कि क्या हम इस विश्व को स्वर्ग में बदल सकते हैं। बेसिकली मैं एक उद्योगपति हूं, लेकिन पिछले 5 वर्षों पूर्व मैंने अपने व्यवसाय से निवृत्ति लेके एक ट्रस्ट की स्थापना की और उस ट्रस्ट का नाम है आयुष्मान भव। हमारा जो ट्रस्ट है पूरे भारत में 27 बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए काम कर रहा है, जिसमें एनटीपीसी, ओएनजीसी, आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, गेल, एनएफएल, आरसीएफ, क्रपको, रिलायंस, ग्रेसिम, सेंचुरी, आप किसी भी बड़ी कंपनी का नाम लीजिए, हम लोग वहां पे हैं। और वहां जो हम लोग हमारी सेवाएं दे रहे हैं, एक तालियों के द्वारा चिकित्सा पद्धति पे हम सेवा दे रहे हैं। हमारा क्या कहना है कि यदि विश्व का प्रत्येक मानव 15 सेकंड रोज ताली बजा ले और नहाते समय पैर के तलवे को एक झावे से, ये झावा होता है, इससे बढ़िया रगड़ रगड़ के साफ कर ले, और एक हमारा छोटा सा स्व प्रबंधन का प्रोग्राम है उसको फॉलो कर ले, आदमी जिंदगी भर बीमार नहीं पड़ सकता। उसकी आंखें 100 साल देखेंगी, कान 100 साल सुनेंगे, बुढ़ापा कभी उसको आ नहीं सकता। ये आइडिया आया कैसे? ये बड़ी मजाक की बात लगती है, क्या 15 सेकंड ताली बजा लो, क्या पैर के तलवे रगड़ के साफ कर लो, आदमी बीमार कैसे नहीं पड़ेगा। ये आइडिया ऐसे आया कि हम लोगों ने देखा कि हम लोग साफ पानी पीते हैं, कई तरह की सावधानियां बरतते हैं, कई तरह की प्रिकॉशंस लेते हैं, कई तरह की हाइजीन मेंटेन करते हैं, उसके बाद भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। जानवर नाली का पानी पी लेता है, कचरा वचरा कुछ भी खा लेता है, कोई हाइजीन मेंटेन नहीं करता, कोई प्रिकॉशंस नहीं लेता, फिर भी बीमार नहीं पड़ता। तो क्या हम जानवर से भी गए भी थे कि जानवर को कोई बीमारी नहीं लग रही है और हमको सारी बीमारियां लग रही है? ऐसा इसलिए होता है कि जानवरों का इम्यून सिस्टम, रोगों से लड़ने की क्षमता उनकी आपसे हमसे कई गुना ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्यों नंगे पैर चलता है, और जब नंगे पैर चलता है तो उसके हाथ के पॉइंट और पैर के पॉइंट नेचुरल वे में दब जाते हैं। हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एक्यूप्रेशर के लॉ के हिसाब से पूरी बॉडी को चलाने के पॉइंट या तो वो हाथ में होते हैं या पैर के तलवे में होते हैं। तो जानवरों के वो पॉइंट्स नेचुरल वे में दब जाते हैं। हमारे यहां था कि सुबह मंदिर जाओ तो नंगे पैर जाओ और वहां जाके आरती कर लो। तो जो काम जानवरों का नेचुरल वे में होता था वो हमारा उस संस्कार के कारण हो जाता था। अब हम नंगे पैर भी कहीं नहीं जाते और ताली भी नहीं बजाते, और बजाते हैं तो बिल्कुल मरी मरी बजाते हैं। खैर, नंगे पैर जाना तो हम भी आप लोगों को रिकमेंड नहीं करेंगे, कारण जो लोग ज्यादा नंगे पैर चलते हैं उनकी मेंटल पावर वीक हो जाती है। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो खड़ाऊ पहनते थे लकड़ी की, हम लोग जूता पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, स्लीपर पहनते हैं। बेसिक कंसेप्ट ये कि आपका शरीर किसी कुचालक पे खड़ा होना चाहिए। तो नहाते समय इस झावे को अपने बाथरूम में रख लें और नहाते समय पैर के तलवे पत्थर से बढ़िया रगड़ रगड़ के साफ कर लें। ये 5 रुपए 10 रुपए का झावा आपकी करोड़ों रुपए की हेल्थ सेव कर सकता है। और दूसरा कर्म ही पूजा है। तो हमारा जो कर्म स्थल है वो हमारा मंदिर है। तो हमने कई फैक्ट्रियों में चालू करा दिया है कि सुबह जैसे फैक्ट्री चालू होती है 8:05 पे एक सायरन बजेगा और उनके प्रेसिडेंट से लेके नीचे तक के जितने लोग हैं जहां होते हैं 15 सेकंड ताली बजा लेते हैं। अब ये तो हो गई एक बात कि आपने ताली भी बजा ली और पैर के तलवे भी रगड़ के साफ कर लिए। उसके बाद सवाल उठता है, क्या जानवर टूथब्रश टूथपेस्ट करता है? किसी जानवर को आपने किसी डेंटिस्ट के देखा कि फलाना जानवर फलाने डेंटिस्ट के दांत वात निकलवाने बैठा है? तो जब से टूथब्रश टूथपेस्ट आए हैं तब से डेंटिस्ट का धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है। चोर चोर मोसे रे भाई। वो कहते हैं दिन में 2-2 बार ब्रश करो, तो जितने जल्दी ब्रश करोगे उतने जल्दी हमारी दुकान पे आओगे। क्या जानवर चाय कॉफी पीता है? किस घोड़े ने बहुत दौड़ लगा ली, इसको 2 कप चाय पिला दो, इस गधे ने बहुत काम कर दिया, इसको 4 कप चाय पिला दो, तो हमको चाय कॉफी की क्यों आवश्यकता है? क्या वो शेविंग क्रीम, साबुन, सोप, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, थम्स अप, लिम्का, कोका कोला, पान गुटखा, दारू, सिगरेट पीता है, तो हमको क्यों आवश्यकता है? तो मेरा नाम अभी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए प्रपोज किया गया है कि मैं दुनिया का पहला उद्योगपति हूं जिसने पिछले 26 सालों में ये किसी भी चीज का उपभोग अपने जीवन में नहीं किया। टूथब्रश नहीं, टूथपेस्ट नहीं, चाय नहीं, कॉफी नहीं, शेविंग क्रीम नहीं, साबुन नहीं, शैम्पू नहीं, कॉस्मेटिक्स नहीं, थम्स अप नहीं, लिम्का नहीं, कोका कोला नहीं, पान गुटखा, दारू, सिगरेट कुछ नहीं। और जब कुछ नहीं लिया
तो पिछले 26 सालों में मैं कभी बीमार नहीं पड़ा। मेरी उम्र अभी 52 साल की है और 100 साल तक मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा। कारण ये जितने भी साधन मैंने आपको बताए ये सारे अप्राकृतिक साधन हैं। इसके द्वारा आप ईश्वर की प्रकृति का नाश करते हो, और जब आप ईश्वर की प्रकृति का नाश करते हो तो ईश्वर आपकी प्रकृति का सत्यानाश कर देता है। अब सवाल उठता है कि टूथब्रश टूथपेस्ट नहीं करें तो क्या करें? तो दांत साफ करना हम आपको इतना बढ़िया सिखा देंगे जिसका दावा हमारा यह है कि आप ऊपर चले जाओगे, बत्ती से यहीं छोड़ जाओगे। जिंदगी भर किसी डेंटिस्ट के पास आपको जाने की आवश्यकता नहीं। बगैर चाय कॉफी के कैसे तरोताजा रहना, बगैर शेविंग क्रीम के दाढ़ी कैसे बनाना, तो दाढ़ी बनाना हम आपको इतनी बढ़िया बता देंगे कि आपका ब्लेड 3 दिन चलता होगा तो 10 दिन चलेगा। मेरा एक ब्लेड 30 दिन चलता है। बगैर सौंदर्य प्रसाधन के कैसे सुंदर रहना, बगैर साबुन शैंपू के कैसे नहाना, बगैर दवाओं के कैसे स्वस्थ रहना। इसके लिए हम लोग 2 घंटे की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं। पूरे भारत में 18 दिन घूमते हैं और रोज नई नई जगह नए नए लोगों को पकड़ के इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करते हैं। इस वर्कशॉप के लिए हमारी कंडीशन होती है प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर से कि प्रोग्राम कपल्स में होना चाहिए, पति पत्नी दोनों साथ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि इंग्लिश में कहावत है कि इफ यू आर एजुकेटिंग ए लेडी देन यू आर एजुकेटिंग होल जनरेशन। यदि आप एक स्त्री को सिखा देते हो तो पूरे परिवार को सिखा देते हो, और यदि एक पुरुष को सिखाते हो तो किसी को भी नहीं सिखा पाते। देखिए साहब, पति कितना ही बड़ा विवेकानंद क्यों नहीं हो, कितना ही बड़ा बुद्धिमान क्यों नहीं हो, आपने जाके अगर भाभी जी को सिखाने की कोशिश की कि देखो हमको एक ऋषि जी मिल गए थे, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे 15 सेकंड ताली बजाना और ऐसे ऐसे पैर के तलवे रगड़ के साफ करना, टूथब्रश टूथपेस्ट मत करना, चाय कॉफी मत पीना, साबुन शैंपू सौंदर्य प्रसाधन कुछ मत लगाना, तो तू जिंदगी भर बीमार नहीं पड़ेगी। तो उस आदमी की पत्नी उसकी 1 मिनट में इकन्नी कर देती कि तुम्हारे में तो अक्ल ही नहीं है, तुम्हारे को कोई भी कुछ भी समझाता है और कुछ भी समझ के चले आते हो, और घर में आके मेरा दिमाग अलग से खराब करते हो। और आदमी भी बैठे बैठे मुंडी हिलाता रहता है कि भाई सही कह रही है, अगर मेरे में ही अक्ल होती तो कोई तेरे से शादी करता। तो हमारे जीवन में स्त्री का बहुत बड़ा महत्व है। इंग्लिश में कहावत है कि बिकॉज गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर दैट इज व्हाई ही क्रिएटेड मदर्स। ईश्वर सब जगह नहीं हो सकता, उसलिए उसने मां का निर्माण किया। और हमारे जीवन में 4 माएं होती हैं, शायद आपको नहीं मालूम होगा। एक तो मां होती है जो हमको जन्म देती है, एक होती है धरती मां जिसपे हम लोग पैदा होते हैं, तीसरा होता है महात्मा जो आपको बुराई से अच्छाई की ओर प्रवृत्त करता है, और चौथा होता है परमात्मा। लेकिन इन चारों माओं को एक मां ने बर्बाद कर दिया। वो जानते हैं कौन सी मां है? वो मां है सिनेमा। तो अभी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारे इस प्रोजेक्ट पे एक सिनेमा बन जाए। कारण स्टार टीवी वाले, जी टीवी वाले, जितने बड़े बड़े टीवी चैनल वाले हैं, ये मेरा प्रोग्राम टेलीकास्ट नहीं करते। ये कहते हैं ऋषि जी आपके ताली के चक्कर में हमारे यहां ताले लग जाएंगे, इस 10 प्रोडक्ट पे ही तो चैनल चल रही है। तो इसलिए मेरे को 18 दिन पूरे भारत में डोर टू डोर मार्केटिंग करने के लिए घूमना पड़ता है। दूसरा हम लोगों ने काम और किया कि इसके ऊपर हम लोगों ने किताब लिखी, उसका नाम है कैसे बने मेरा भारत महान। और इसमें हमने रावण के 10 सिर बनाए। हमारे यहां बुराइयों का प्रतीक कौन था? रावण था। बहुत बलशाली था, सोने की लंका थी उसके पास, बहुत बुद्धिमान था। तो आज की जितनी बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनको हम एक रावण मान सकते हैं। करोड़ों अरबों रुपया उनके पास है, कई थिंक टैंक उनके पास है, कई सोने की लंकाएं उनके पास है। फिर रावण के 10 सिर थे, तो हम लोगों ने इसमें रावण के 10 सिर बनाए। पहला सिर टूथब्रश टूथपेस्ट, चाय कॉफी, शेविंग क्रीम, साबुन, सोप, शैंपू, कॉस्मेटिक्स, थम्स अप, लिम्का, कोका कोला, पान गुटखा, दारू, सिगरेट और दवाएं। ये 10 प्रोडक्ट 10 बुराइयों के रूप में हो गए। फिर रावण की बहन कौन थी? शूर्पणखा। तो टीवी के पर्दे पे आपको जितनी अंग प्रदर्शन करती हुई लड़कियां दिख रही हैं, ये सारी शूर्पणखा हैं। तो रावण भी है, शूर्पणखा भी है, और जो उनकी नाक काट देते हैं वो लक्ष्मण भी है। आवश्यकता अब हमको राम की है। तो राम कोई भगवान नहीं था, राम एक बहुत अच्छा इंसान था। तो भगवान बनना तो बहुत बात की बात है, आदमी यदि अच्छा इंसान ही बन जाएगा तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसी कार्य के लिए हम लोग आपके शहर में, आपके संस्थान में, आप जहां पे भी हमको बुलाएं, ये कार्यशाला हम लोग ऑर्गेनाइज करने के लिए तैयार है। तो कहीं पे भी ये कपल्स में आप 200-500 कपल्स आप इकट्ठी कर दें, वहां आके हम लोग इस क्लास को ले सकते हैं। उसके लिए आप हमारी वेबसाइट है www.arunrishi.org, ARUNRISHI.org। हमारे फोन नंबर हैं 0734-251-5247, फैक्स नंबर है 0734-251-5637, मोबाइल नंबर है 0734-351-5247। तो हम लोग कोशिश करें आप लोग भी अपनी जगह पे इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।